नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात अतिक्रमण पर चले बुलडोजर की। तो पटना से बड़ी खबर, जहां राजीव नगर में लाठीचार्ज किया गया है। पुलिस ने ये लाठीचार्ज किया है। अवैध कब्जे पर प्रशासन की तरफ से आज भी कार्रवाई की जा रही है। कल भी इस इलाके में बुलडोजर चला। कल की कार्रवाई के बाद धारा 144 को लागू कर दिया गया था, लेकिन धारा 144 को तोड़ने में लोग जो शामिल थे उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। लाठीचार्ज किया गया है। पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर इस दौरान पीटा है और करीब 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पहली तस्वीर जहां पर धारा 144 लागू थी, यानी कि लोगों के जुटान पर मनाही थी, लेकिन इसका लोगों ने उल्लंघन किया। बड़ी भारी संख्या में यहां पर लोगों की मौजूदगी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जाता है। सख्त कार्रवाई के बाद अब लोग यहां से हालांकि भाग गए हैं। दूसरी तस्वीर, आज एक बार फिर से एक एक करके ये बुलडोजर जैसे ही यहां पर पहुंचना शुरू करता है, उसके बाद लोगों का जुटान और नाराजगी एक बार फिर से खुलकर सामने आने लगती है, जिस पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया है। राजीव नगर की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोगों को दौड़ा दौड़ाकर पुलिस ने पीटा है। तो करीब 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद हैं। दूसरा दिन और यह तस्वीर देखिए, काफी संख्या में जो पुलिस बल है यहाँ पर पहुंच गया है और दूसरी तरफ राजीव नगर इलाके के लोगों ने जो इंट्रेंस है उसको घेर दिया है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए, सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच गए और इसमें काफी संख्या महिलाओं की है। और अब यहाँ पर देखिए प्रशासन ने धरपकड़ शुरू कर दिया है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से प्रशासनिक टीम सख्ती पर उतर गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कई लोगों ने अपना मुंह जो है, अपना चेहरा जो है ढक लिया है, यानी उनकी पहचान न हो पाए। कल जिला प्रशासन ने अंदेशा जताया था कि दियारा इलाके से और यहाँ पर आसपास के इलाके से लोग बुलाए गए हैं और पुलिस जो है वह सख्त रवैया अख्तियार किए हुए है। आज अभियान के लिए पुलिस टीम यहाँ पर पहुंची थी और इसी दौरान जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर घेर लिया और पुलिस ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। देखिए तस्वीरों में यहाँ पर लाठीचार्ज जो है वो शुरू हो गया है और यह एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए किस कदर प्रशासन ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। यह तस्वीर जो है यह बता रहा है कि प्रशासन कहीं से छूट देने के मूड में नहीं है और दूर दूर तक लोगों को खदेड़ दिया है प्रशासन ने। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद हैं, अधिकारी हैं, यहाँ पर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, मजिस्ट्रेट हैं, जिला प्रशासन के एडीएम है लॉ एंड ऑर्डर। और लगातार अब पुलिस टीम आगे बढ़ रही है क्योंकि आज अभियान को रोकने की कोशिश की गई थी। जो गाड़ियां थी जेसीबी और दूसरी गाड़ियां, उसको यहाँ पर रोक दिया गया था। पुलिसकर्मी यहाँ पर जो थे वो पहुंच गए हैं और फिलहाल यह एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है एक उनका अपना दर्द भी है, लेकिन प्रशासन को जो आदेश मिला है उसका तामीला कराना है। और हर हाल में जिस तरीके से कल प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जो अतिक्रमण था उसको मुक्त कराया था, आज एक बार फिर से यह अभियान चलाया गया है। कई लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया। जो महिला पुलिसकर्मी है उनकी भी संख्या काफी ज्यादा है यहाँ पर और निश्चित तौर पर प्रशासन कतई जो छूट है वो देने के मूड में नहीं है और यही कारण है कि लगातार यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। देखिए जो महिलाएं विरोध कर रही हैं उनको पकड़ा जा रहा है। यहाँ पर डीएसपी फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर यहाँ मौजूद है, इनकी देखरेख में यह कार्रवाई चल रही है। और निश्चित तौर पर आज भी प्रशासन ने यह दिखा दिया है कि आज भी कोई भी छूट नहीं होगी, लगातार कार्रवाई की जाएगी। आज भी अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है वो चालू रहेगा। तो यह तस्वीर एक्सक्लूसिव राजीव नगर की हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से दूसरे दिन भी प्रशासन जो है वह कार्रवाई पर आमादा है। और अब से थोड़ी देर के बाद जो सारी गाड़ियां थी जेसीबी या पोकलेन और दूसरी गाड़ियां नगर निगम के अधिकारी हो, पुलिसकर्मी हो, जिला प्रशासन के अधिकारी हो, अब धीरे धीरे वो राजीव नगर में इंटर कर रहे हैं और आगे आज दूसरे दिन भी यह कार्रवाई जो है वह चालू रहेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
तो अतिक्रमण पर बुलडोजर देखिए, आज दूसरा दिन और आज भी ये बुलडोजर चलेगा। जैसे ही यहां पर एक एक करके ये 14 बुलडोजर और पोकलिन मशीन प्रवेश करने लगते हैं, तो आज एक स्ट्रेटेजी के तहत राजीव नगर के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध करने की कोशिश की। धारा 144 जबकि लागू है, इसका उल्लंघन किया जा रहा था। वहीं दूसरी तस्वीर कल की है। कल जब सुबह 7 बजे ये गाड़ियां प्रवेश करनी शुरू करती हैं, 2000 की संख्या में पुलिस बल यहां पर पहुंचना शुरू करता है। इलाके में हड़कंप मच जाता है। और हमारे संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। संजय, कल की कार्रवाई के बाद आज ये माना जाए कि लोगों ने एक रणनीति के तहत यहां पर विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें यहां से खदेड़ दिया है, हटा दिया है। जी बिल्कुल, देखिए, और स्थानीय लोगों की जो नाराजगी थी उसको भुनाने की कोशिश की गई कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, और कुछ एक नेता जो थे वो भी पहुंच गए थे और लोगों के साथ वो बीच सड़क पर बैठ गए। जब अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची यहाँ पर, तकरीबन 500 से अधिक जवान हैं, नगर निगम के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और सख्ती बरती गई। और फिलहाल अब ये पहली तस्वीर कार्रवाई शुरू होने की आप देख सकती हैं। विभा, राजीव नगर का ये इलाका, नेपाली नगर का इलाका, और दूसरा दिन पोकलेन और जेसीबी मशीनें जो है आ गई हैं और अब कार्रवाई शुरू हो गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है। सदर एसडीओ, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, तमाम जो अधिकारी हैं वो फिर से पहुंच गए हैं। और आज राजीव नगर की तस्वीर थोड़ी बदली सी हुई है। देखिए, वो पोकलेन की तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं विभा। 2 पोकलेन जो है वो जो निर्मित मकान है उसको डिमोलिश किया जा रहा है, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर अभियान जो है वो शुरू हो गया है आज दूसरे दिन भी। और निश्चित तौर पर यह अभियान जो है दिन भर आज फिर से जारी रहेगा। चूंकि राजीव नगर में पहले था कि 20 एकड़ जमीन प्रशासन को अपने कब्जे में लेना था, लेकिन जिलाधिकारी ने बताया कि 20 एकड़ नहीं, इसको 40 एकड़ करना है। तो निश्चित तौर पर अब जो है अभियान और तेज हो गया है। लेकिन आज खामोशी है। कल सिलेंडर में आग लगाने की कोशिश की गई, पेट्रोल बम फेंके गए, पथराव किए गए, कई पुलिसकर्मी इवेंट सिटी एसपी तक चोटिल हो गए, घायल हो गए। लेकिन आज तस्वीरें बदल गई हैं। आज खामोशी छाई हुई है राजीव नगर में। कितने मकानों को कार्रवाई के तहत तोड़ा गया था और आज कितने शेष और ऐसे मकान हैं जिनका निर्माण किया गया है यहाँ पर, पक्के या आधे अधूरे तौर पर, जिन्हें आज डेमोलिश किया जाएगा, तोड़ा जाएगा? देखिए, जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह से न्यूज़ 18 की बातचीत हुई थी और उन्होंने बताया कि पहले 20 एकड़ जमीन को कब्जे में लिया जाना था, लेकिन अब 40 एकड़ जमीन कब्जे में ली जानी है। और कल काफ़ी हद तक जमीन को कब्जे में ले लिया गया था, लेकिन डिमोलिश पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। 5 मकान छोड़ दिए गए थे क्योंकि उसमें फैमिली रह रही थी, लेकिन आज उन मकानों में भी फैमिली नज़र नहीं आ रही है। जो कल तक शाम में एसी लगे हुए थे वो एसी भी आज नज़र नहीं आ रहे, यानी लोगों ने अब मकान छोड़ दिया है, चले गए हैं राजीव नगर से, जो एरिया आइडेंटिफाई किया गया है अतिक्रमण हटाने के अभियान से। तो ऐसे में आज प्रशासन के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन काफ़ी संख्या में ऐसे लोग भी आज सड़कों पर उतर गए थे, विरोध कर रहे थे, जिनको ये अंदेशा है कि उनका मकान भी टूट जाएगा। फिलहाल प्रशासन का ऐसा कोई दावा नहीं है कि उनके मकानों को भी हटाया जाएगा। आने वाले दिनों में हो सकता है कार्रवाई हो, लेकिन आज बिल्कुल शांत है राजीव नगर। केवल प्रशासन की टीम यहाँ नजर आ रही है और पोकलेन। बिल्कुल संजय, एक बार फिर से जरा अपने दर्शकों को बता दें कि ये वही राजीव नगर का इलाका है, ये वही नेपाली नगर है जहां पर कल सुबह 7 बजे से कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। और कार्रवाई क्यों की गई है वो भी आपको बताते चलें। आवास बोर्ड की ये जमीन है और सरकारी जमीन को भूमाफियाओं ने लोगों तक बेच दिया, जहां पर एक एक करके मकानों का निर्माण कर दिया जाता है। और ये जरा तस्वीरें भी देखते चलिए, एक एक करके ये वो बुलडोजर है जो अतिक्रमित जमीन के ऊपर अवैध तरीके से बनाए गए निर्माणों को एक एक करके ध्वस्त कर रहा है। पहले 20 एकड़ जमीन को खाली कराया जाना था, लेकिन कल जब डीएम यहां पर पहुंचे चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने साफ किया कि देखिए 40 एकड़ जमीन मुक्त कराई जाएगी अतिक्रमण से, सरकार इसे अपने कब्जे में लेगी। ये तस्वीरें आप इस वक्त सीधी लाइव देख रहे हैं, जहां पर पोकलेन मशीन एक एक करके पक्के मकानों को आज धराशायी कर रहा है, गिरा रहा है, तोड़ रहा है, क्योंकि अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया था। कल सुबह 7 बजे से कार्रवाई की जब शुरुआत हुई तो लोगों की नाराजगी भी खुलकर सामने आई। हो हंगामा हुआ, पथराव किया जाता, आगजनी की जाती है, पुलिस वालों को चोटें तक पहुंची,
लेकिन फिर भी ये बुलडोजर रुका नहीं, कार्रवाई दिन भर चलती रही। 25 लोगों को हिरासत में लिया गया। 40 एकड़ जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसे डीएम ने साफ तौर पर कहा कि सारी जमीनों को मुक्त कराया जाएगा। सरकार के निर्देश पर पटना जिला प्रशासन की तरफ से ये ताबड़तोड़ कार्रवाई होती हुई, और जरा ये तस्वीरें भी देखते चलिए। यहां पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, और कल से लेकर आज तक लगातार आप तक कार्रवाई की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए किस तादाद में पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं। नगर पालिका के तमाम जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी यहां पर है, जिनकी देखरेख में ये कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। लोगों को आज जब विरोध यहां पर धारा 144 को तोड़कर विरोध किया जा रहा था, तब पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, दौड़ाया गया। अब एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। संजय हमारे साथ लगातार इसी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। संजय, हम देख पा रहे हैं कि यहां पर पोकलिन मशीन, बुलडोजर सबका इस्तेमाल किया जा रहा है और एक एक करके उन मकानों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि आज कल की तुलना में पुलिस वालों की संख्या कम है। 500 के तादाद आप बता रहे हैं कि यहां पर पुलिस मौजूद है, तो अब प्रशासनिक टीम भी ये समझ चुकी है कि शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ संपन्न हो जाएगा। देखिए, दरअसल आज राजीव नगर में कल रात से ही निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू है, जो कल तक लागू नहीं किया गया था। और ऐसे में अगर आप 5 और 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो आप कानूनी कार्रवाई की जद में आ जाएंगे। शायद राजीव नगर इलाके के लोगों ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया। जिस तरीके से प्रशासनिक टीम ने सख्ती दिखाई है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है अब कि वो जिस तरीके से अपना मकान है वो छोड़े। हालांकि उनके लिए भी यह किसी पीड़ा, किसी त्रासदी, किसी कष्ट से कम नहीं है, क्योंकि आप समझ सकती हैं विभा, लाखों की कमाई कैसे इकट्ठा मेहनत की और गाढ़ी कमाई से कोई अपना एक आशियाना खड़ा करता है, और एक कमरा भी बनाने में लोगों को सारी जिंदगी लग जाती है। उनकी जो जमीन थी, उनका जो मकान था, जिसमें रहकर वो तमाम तरह के सपने बुन रहे थे, अचानक से उसको खाली करा दिया गया, डिमोलिश करा लिया गया। और ऐसे लोग जिनके पास कोई वैकल्पिक समाधान नहीं है, जो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, आज वो सड़कों पर आ गए हैं अपने बाल बच्चों और पत्नी के साथ। उनके कई सवाल हैं। सवाल ये भी हैं कि राजीव नगर में अगर मकान बनाना अवैध था तो राजीव नगर थाना भी इसीलिए बनाया गया था कि यहाँ पर पहले ओपी वो बनाया गया था कि यहाँ पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन न हो, लेकिन उन्हें कंस्ट्रक्शन की छूट दी गई। हाँ, ये बात सही है कि उसके एवज में पैसे लिए गए। लगातार न्यूज 18 के माइक पर लोगों ने बोला कि पुलिस थाने ने पैसे लिए, आवास बोर्ड के अधिकारियों ने पैसे लिए, उसके बाद उन्हें मकान बना दिए गए, बिजली का बिल काटा गया, नगर निगम की रसीद काटी गई, तमाम तरह की जो दलीलें हैं वो देते नजर आए। और आज निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ी त्रासदी, आज उन्हें अपने घर से बेगाना होना पड़ा है। और राजीव नगर आज बिल्कुल खामोश है। ये खामोशी जो है वो दर्शा रही है लोगों की पीड़ा को भी एक नजरिए से अगर देखा जाए। लेकिन प्रशासनिक टीम की अपनी दलील है, चूंकि उन्हें आदेश है सरकार का, तो न्यायालय का, तो उन्हें हर हाल में अपने उस आदेश को इम्प्लीमेंट करवाना है। लिहाजा जान की परवाह किए बगैर जो प्रशासनिक अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे, नगर निगम के कर्मी थे, जो जितनी एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं, वो चोटिल हुए। उसके बावजूद आज राजीव नगर में आज जो एक सपना था कि राजीव नगर क्या, एक तमाम तरह की बातें थी कि क्या 70 मकानों को वाकई में अतिक्रमण से मुक्त करा लिया जाएगा, चूंकि अब तक ये काम इतना आसान नहीं दिख रहा था। लेकिन कल लगा कि वाकई में शासन, प्रशासन भी नाम की कोई चीज है। जिस तरीके से डीएम, एसएसपी मौके पर पहुंच गए, लोगों के तमाम विरोध के बावजूद कल खाली करा लिया गया। और लगातार अभी भी पोकलिन मशीनें जो हैं वो आ रही हैं, और आज जो बाकी जो अतिक्रमण का जो पार्ट बचा हुआ है, संजय, लेकिन जिन भूमाफियाओं की वजह से लोगों को आज ये दिन देखना पड़ रहा है, जिनकी गाढ़ी कमाई आज जमींदोज हो रही है, जिन्हें तोड़ा जा रहा है, और इस हालात में वो पहुंच गए हैं कि वो घर से बेघर हो चुके हैं, उन भूमाफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जिनके सामने ये सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जमीन की खरीद बिक्री हो रही थी, लोगों को टैक्स पे किया जा रहा था, लोगों की तरफ से बिजली बिल काटे जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ नुकसान आम लोगों को, यहां राजीव नगर के उन लोगों को जिन्होंने यहां पर अवैध तरीके से निर्माण करा लिया। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे संजय। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दानापुर के फुलवारी शरीफ में पुलिस ने शराब को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस जेसीबी से शराब के अड्डों को ध्वस्त कर रही है। शराब के अड्डों पर बड़ी मात्रा में जावा महुआ को नष्ट किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पुलिस की कार्रवाई का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के गोविंदपुर मुसारी में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से शराब जो है रखे और बनाए जाते हैं। ये
तस्वीर देख लीजिए, ये जावा महुआ है। इस तरह से जो है जावा महुआ को सड़ाया जाता है और इसी से शराब बनाया जाता है। ये जो है शराब बनाने की प्रक्रिया यहाँ चल रही थी। पुलिस को सूचना मिली और पुलिस तुरंत जो है यहाँ पहुंची है और छापेमारी की है। यहाँ पर जो है जो अवैध शराब के कारोबार कर रहे हैं उनके ऊपर जो है पुलिस की बड़ी कार्रवाई ये जो है हुई है। और यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है जो शराब जो है लगातार छापेमारी होती है, उसके बाद भी जो है लगातार बनाया जाता है। लेकिन इस बार जो है पुलिस ने इसे पूरी तरह से तबाह करने का सोचा है और पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची हुई है और यहाँ जो है जो शराब के अड्डे हैं उसे तबाह कर रही है। यहाँ पर देखिए जावा महुआ किस तरह से जो है अंदर छुपा करके रखा हुआ है, जमीन के अंदर गाड़ के रखा हुआ है, सड़ाया जाता है और इसमें जो है केमिकल भी दिया जाता है और इसी वजह से ये शराब जो है और जहर भी बन जाता है। ये जहरीली शराब को जो है नष्ट किया जा रहा है। फुलवाड़ी शरीफ पुलिस की ये बड़ी छापेमारी है। यहाँ जेसीबी लगाया गया है, जेसीबी से भी जो है घरों को जो है तोड़ा जा रहा है। जो अवैध निर्माण किए हुए हैं, अवैध शराब बना रहे हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। तो ये जो है तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह से जो है जो शराब बनाते हैं उनके घरों को जो है तबाह किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तस्वीरें देख लीजिए, साफ तस्वीरें जो है फुलवाड़ी शरीफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई है और इसमें जो है उसे तोड़ा जा रहा है जहां पर शराब बनता है। ये शराब अड्डा है और ये जो है तस्वीर फुलवाड़ी शरीफ के गोविंदपुर मुशहरी की है और यहाँ लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। जेसीबी लगा करके जो है घरों को तोड़ा जा रहा है। जो शराब बना रहे हैं उस पर ये बड़ी कार्रवाई फुलवाड़ी शरीफ पुलिस की। दानापुर के फुलवाड़ी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो एक तरफ पुलिस की तरफ से कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ शराब का ये धंधा भी, ये माफिया चलाने से बाज नहीं आ रहे। बड़ी खबर इस वक्त मधेपुरा से, जहां पर मरीज ने खुदकुशी कर ली है। JKTMCH का ये मामला, जहां पर मरीज ने खुदकुशी की है। 5वें तल्ले पर इस मरीज ने फांसी लगा ली। बीमारी और आर्थिक तंगी से ये परेशान चल रहा था। 28 जून से मेडिकल कॉलेज में ये शख्स भर्ती था, इलाजरत था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से और बीमारी से परेशान होकर इस शख्स ने 5वें तल्ले पर फांसी लगा ली। वहीं बड़ी खबर किशनगंज से आ रही है, जहां पेट भरी गांव में 3 बच्चियों की मौत हो गई है। तालाब में डूबने की वजह से तीनों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। यह बड़ी खबर इस वक्त पेट भरी गांव से, जहां पर 3 बच्चियों की मौत हुई है। रोते बिलखते परिजन तालाब में नहाने के लिए ये बच्चियां गई हुई थी, जिस दौरान हादसे का शिकार होती हैं। डूबने की वजह से 3 बच्चियों की मौत हो गई। वहीं बड़ी खबर लालू प्रसाद से जुड़ी हुई आ रही है। अस्पताल में इस वक्त लालू प्रसाद को भर्ती कराया गया है। पटना के पारस अस्पताल में लालू प्रसाद को भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। आपको बताते चलें कि कल गिरने की वजह से लालू प्रसाद को कंधे और कमर में चोट आई है, जिसके बाद उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज इस वक्त हो रहा है। पटना के पारस अस्पताल में इस वक्त लालू प्रसाद भर्ती हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है और आज अहले सुबह उन्हें पटना के पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के दाहिने कंधे की हड्डी जो है वह टूट जाने की खबर है और कमर में भी गंभीर चोट आई है। दरअसल अपने आवास पर सीढ़ी से उतरने के दौरान लालू प्रसाद यादव ने संतुलन खो दिया था और इस कारण वे गिर गए थे। गिरने के कारण कंधे की हड्डी टूट गई थी और कमर में भी गंभीर चोट आई थी। MRI जब करवाया गया तो रिपोर्ट में कंधे की हड्डी टूटने की बात सामने आई है और पटना के इसी पारस हॉस्पिटल में उनका इलाज जो है वो फिलहाल चल रहा है। फिलहाल वो डॉक्टरों की देखरेख में है और फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा से जो लोग जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। शास्त्री नगर थाने की पुलिस भी सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पहुँच गई है। लालू प्रसाद यादव अंदर हैं, उनके परिवार के सदस्य भी पारस हॉस्पिटल के अंदर गए हैं और फिलहाल डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में हैं और लालू प्रसाद यादव के स्वस्थ होने कर लेकर लोग लगातार कामनाएं कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और फिलहाल आप तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं, इसी निजी हॉस्पिटल में लालू प्रसाद यादव जो है वो पहुंचे हैं और आज अभी उनका इलाज जो है वो चल रहा है और डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में है वो। और निश्चित तौर पर लोग जो है लगातार दुआएं कर रहे हैं कि उनके नेता जो है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। फिलहाल लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा और उनके जो कर्मचारी हैं और निजी जो ये हैं
वो कर्मचारी वो यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं फिलहाल उन्हें। और देखना होगा कब तक यहाँ पर फिलहाल लालू प्रसाद यादव रहते हैं और उन्हें कब तक यहाँ से फिर डॉक्टर डिस्चार्ज करते हैं। यह पहली तस्वीर लालू प्रसाद यादव अहले सुबह जब यहाँ आए हैं वो हम आपको दिखा पा रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।